मोदी जी 2-2.5-3 साल हो गए माँ को मरे हुए, पिंडदान नहीं किया, कभी याद नहीं आई। वो बचा के रखे हुए थे बिहार चुनाव के लिए। तो मोदी जी सिर्फ जीते हैं चुनाव के लिए, काम करते हैं अपने मित्रों के लिए। मोदी जी जो भी बोलते हैं वो झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। अडानी के गुलाम है और आरएसएस के गुलाम है। मोदी जी एक बिके हुए व्यक्ति हैं, अडानी के हाथों, आरएसएस के हाथों। तो नरेंद्र मोदी एक खिलौना है, खेल रहा है अडानी और मुकेश अंबानी और आरएसएस। नोटबंदी किया, 2 महीने तक पूरे देश का काम काज ठप कर दिया मोदी जी ने। कोरोना वायरस अचानक से लॉकडाउन कर दिया मोदी जी ने। देश की सरकारी संपत्ति अडानी और मुकेश अंबानी के हाथों में गिरवी रख दी। किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही मोदी ने, दुगुनी की क्या? 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, हो गई क्या? मणिपुर में 2.5 साल तक दंगे भड़कते रहे, एक भी शब्द मोदी जी ने कहा क्या? जनता के हाथ में अभी रिमोट कंट्रोल होता ना तो मोदी जी 1 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनते। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता रिमोट कंट्रोल है, मतलब मोदी जी को नचाते हैं 140 करोड़ जनता। मोदी जी के भाग विधाता हैं 140 करोड़ जनता। ये सत्य है, क्योंकि 140 करोड़ जनता जिन्होंने भी मत दिया तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मेरा कुछ और मानना है भाई, 140 करोड़ जनता का रिमोट कंट्रोल, पहले तो जनता ने मोदी जी को अपना मत दिया, उसके बाद 140 करोड़ जनता के भाग विधाता बने मोदी जी, तो रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथों में आ गया कि नहीं? तो सवाल ये उठता है, उदाहरण भी आपको दे रहा हूं। नोटबंदी किया, 2 महीने तक पूरे देश का काम काज ठप कर दिया मोदी जी ने। किसी जनता से राय लिया था क्या? नहीं लिया भाई साहब, एक भी जनता से राय। कोरोना वायरस अचानक से लॉकडाउन कर दिया मोदी जी ने। आज रात्रि 12 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा। किसी से राय मशवरा लिया मोदी जी ने? नहीं लिया। एक देश की सरकारी संपत्ति अडानी और मुकेश अंबानी के हाथों में गिरवी रख दी देश की। किसी जनता से राय लिया क्या? नहीं लिया। किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही मोदी ने, दुगुनी की क्या? नहीं किया। 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, हो गई क्या? बल्कि 100 गुनी महंगाई बढ़ गई। मणिपुर में 2.5 साल तक दंगे भड़कते रहे, कभी कुछ एक भी शब्द मोदी जी ने कहा क्या? नहीं कहा। भाई साहब, 140 करोड़ जनता का फिलहाल 2029 तक रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी ने कहा हर परिवार को कोरोना वायरस का सुई लेना पड़ेगा। हर परिवार के लोगों ने लिया सुई। तो पूरा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। अब बताइए, तो मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता के हाथों में मेरा रिमोट कंट्रोल है? वो 2029 में है। 2029 में उनके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल आएगा कि मोदी जी को फिर चुने या नहीं चुने। अभी तो 14 करोड़ जनता के हाथ में बिहार का रिमोट कंट्रोल है। वो चाहे किसको लाएं सत्ता में, किसको भगाएं, ये जनता के हाथ में है। तो ये बात सत्य है। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी की मां का गाली का प्रश्न। अब देखिए, इतने सालों तक मोदी जी 2-2.5-3 साल हो गए मां को मरे हुए, पिंडदान नहीं किया, कभी याद नहीं आई। वो बचा के रखे हुए थे बिहार चुनाव के लिए कि चुनावी मुद्दा इसको कहीं ना कहीं बनाएंगे, बनाया भी। और अब दिखाने के लिए गया में पिंडदान करने आ रहे हैं, जो कि उनका वाराणसी क्षेत्र है, काशी नामी जगह है, वहां पिंडदान होता है। लेकिन वहां नहीं करेंगे क्योंकि वहां अभी चुनाव नहीं है।
तो मोदी जी सिर्फ जीते हैं चुनाव के लिए, काम करते हैं अपने मित्रों के लिए। देश की जनता तो भाषण से ही खुश हो जाती है, तो और क्या चाहिए देश की जनता को? क्या मोदी जी को पता है कि भाई हमारे जुमलों से ही जनता खुश हो जाती है, तो उन्हें काम की क्या जरूरत है? काम तो मैं करने आया हूं अपने आका अडानी और मुकेश अंबानी के लिए और अपने मित्रों के लिए। तो बाकी सब चीजें तो दोस्तों मोदी जी जो भी बोलते हैं वो झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। सच्चाई एक ही चीज है कि वो अडानी के गुलाम है और आरएसएस के गुलाम है, और उनकी गुलामी, और जो गुलाम होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं होता है। मोदी जी एक बिके हुए व्यक्ति हैं, अडानी के हाथों, आरएसएस के हाथों। ये रिमोट कंट्रोल है। रिमोट के हिसाब से जैसे एक खिलौना नहीं चलता है, तो नरेंद्र मोदी एक खिलौना है, खेल रहा है अडानी और मुकेश अंबानी और आरएसएस। ये अपनी अपनी समझ है, आपकी जो समझ हो, लेकिन मेरी यही समझ है। बाकी बेहतर आप लोग जानते हैं, इस पे मंथन करिए कि 140 करोड़ जनता के हाथों में मोदी जी का रिमोट अभी है क्या? अभी तो मोदी जी के हाथ में है, पूरे जनता ने दे रखा है रिमोट कंट्रोल के। हमें आप जैसे नचाना चाहोगे आप नचाओ, क्योंकि यदि जनता के हाथ में अभी रिमोट कंट्रोल होता ना, तो मोदी जी 1 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनते। ईवीएम का कमाल है, निर्वाचन आयोग का कमाल है, और जनता का भी कुछ कमाल है, हमारे अंधभक्तों का कमाल है जो मोदी जी हैं। तो ये आपको तय करना है कि अपनी कमान मोदी के हाथ में देनी है या नहीं देनी है। ये तो बेहतर आप लोग जानते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।